So hello guys and welcome to another video. So the Champions League nights are back. So देखो हमने राउंड ऑफ 16 के फर्स्ट लेग को देखा, वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस हुए और मोस्ट ऑफ द मैचेस ऐसे रहे हैं जहाँ पे हमें 1-0 के ड्रॉप देखने को मिले, जहाँ पे 1-1 के विन देखने को मिले, 1-1 के ड्रॉ देखने को मिले। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम जो था उस फर्स्ट लेग का वो था रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल, और उसमें हमें देखने को मिला जिसका हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे कि हाँ ये गेम बहुत बहुत मतलब एक आप बोल सकते हो धमाकेदार हो सकता है। और उसमें हमें 7 गोल्स देखने को मिले जो कि कंबाइंडली पूरे जो फर्स्ट लेग था उसमें 7 गोल नहीं हुए थे, मतलब 7 लोग गोल हुए थे। बट अब तुम कंबाइन करो सारे मैचेस को, बाकी जो 7 मैचेस हुए थे तो उसको जब तुम कंबाइन करोगे तभी तुम्हें देखने को मिलेगी कि हाँ 7 गोल कंबाइंडली हुए थे। बट रियल मैड्रिड और लिवरपूल वाले गेम में टोटल 7 गोल हुए थे। बट दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड एंड लिवरपूल। इसके बारे में भी अपन बातें करेंगे क्योंकि वो मैच नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिलेगा। बट इन दिस वीक देर आर 2 important games today, there are 2 important games tomorrow। तो देखो पहला जो गेम है वो है चेल्सी वर्सेस डॉर्टमंड और दूसरा जो गेम है वो है बेनफिका वर्सेस ब्रूजा। तो चेल्सी वर्सेस डॉर्टमंड की अगर तुम फर्स्ट लेग की बात कर देखो तो उसमें डॉर्टमंड ने 1-0 की लीड ले रखी है। सिग्नल एडुना पार्क पे होम पे उन्होंने एक अच्छा गेम खेला, वहाँ पे एक प्यारा सा गोल आया था फ्रॉम करीम अदियमी जो कि उसने केपा के अराउंड जाके उसने गोल स्कोर करा था, काफ़ी अच्छा गोल था। बट परफॉर्मेंस की अगर बात करो तुम उस लेग में तो चेल्सी वॉज द बेटर टीम यार। चेल्सी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था इरस्पेक्टिव ऑफ देयर करंट लीग फॉर्म, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था। बट उनके 8 शॉट्स ऑन टारगेट थे और उन्होंने गोल स्कोर करा नहीं था। 8 शॉट्स ऑन टारगेट में रख के चेल्सी ने गोल स्कोर नहीं करा था। वो कहीं ना कहीं एक आपकी जो रीसेंट फॉर्म है उसको दर्शाता है और वो कहीं ना कहीं विजिबल है कि चेल्सी क्यों स्कोर नहीं कर पा रही थी विथ हैविंग 8 शॉट्स ऑन टारगेट। और तुम अगर स्टैट्स की बात करो तो 2003 से 2004 सीजन के बाद ये पहला ऐसा सीजन है जहाँ पे चैंपियंस लीग में चेल्सी ने 8 शॉट्स ऑन टारगेट रखे हैं एंड उन्होंने एक भी गोल स्कोर नहीं किया एक मैच में। तो ये मतलब स्टैट्स है, ये अलग बातें हैं। और स्टैट्स की अगर बात करो तो ये भी स्टैट्स है कि बोरोसिया डॉर्टमंड ने अवे में जाके इंग्लिश साइड के अगेंस्ट 2013 से लेके अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है। और वो जो लास्ट उन्होंने जीता था वो 2013 में अगेंस्ट आर्सेनल जीता था 2-1 एट द एमिरेट्स। सो देखो स्टैट्स तो बहुत सारे हैं, मैं गिना दूंगा तुम्हें, बहुत सारे स्टैट्स हैं। बट दिस थिंग इज़ डिफरेंट क्योंकि अगर मैं चेल्सी की बात करूं तो अभी वो कॉन्फिडेंट है, अभी एक मोमेंटम उन्होंने गेन करा है। थोड़ा सा ही है कि लीड्स के अगेंस्ट उन्होंने एक विन लिया है जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस गेम में आने से पहले लीड्स के अगेंस्ट एक मैच जीतना, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम है। ऑल्दो आपके पास होम एडवांटेज है बट आपका फॉर्म में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कहीं ना कहीं चेल्सी लैक कर रही थी। बट आफ्टर दैट गेम अगेंस्ट वुल्व्स भाई आई थिंक उनके पास इस गेम में जाने के लिए कुछ एक हंगर होगा, कुछ एक इंटेंट होगा और वो इस गेम में इंटेंसिटी के साथ जाएगी। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि स्टार्टिंग 11 क्या होगा ग्रैम पॉटर का। तो देखो हमने देखा था लीड्स के अगेंस्ट फोफाना जो कि आए थे थियागो सिल्वा के इंजर्ड होने के बाद एंड कूलेबाली। तो उन दोनों का मैं डुओ देख रहा हूँ क्योंकि बेनोय बादियाशील अवेलेबल नहीं है चेल्सी के चैंपियंस लीग स्क्वाड में। नहीं तो अगर बेनोय बादियाशील होते तो आई थिंक वो उनका वो होते तो और मतलब मज़ा आता। बट फोफाना एंड कुलेबाली मैं इजीली देख रहा हूँ कि वो दो स्टार्ट करेंगे। रीस जेम्स इन द राइट बैक, बेन चिलवेल इन द लेफ्ट बैक पोजीशन। बट द मेन प्रॉब्लम फॉर पॉटर इज दैट कि वो उस जो एंजो फर्नांडिस के साथ एक आप पार्टनर डालते हो सेंट्रल मिडफील्ड के रोल में या फिर सीडीएम रोल में, वो किसको डालोगे। तो कोवाचिच ने अच्छा काम करा था भाई रिसेंट के गेम्स में। लॉफ्टस चीक आई डोंट थिंक कि वो उस टाइप का एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है एंजो फर्नांडिस को। एंड टॉकिंग अबाउट जकारिया तो आई थिंक जकारिया इज ए परफेक्ट फिट। अगर तुम जकारिया को उस पोजीशन में ऐड करते हो तो एंजो फर्नांडिस को एक अलग फ्रीडम मिलता है कि वो अपने वर्सेटैलिटी को प्रूव करे पिच में और वो हेल्प करे जोआ फिलिक्स को, मिखालो मुद्रिक को, काय हावर्ट्स को एंड रहीम स्टर्लिंग को। तो कहीं ना कहीं आई थिंक यहाँ पे जकारिया का खेलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा चेल्सी के लिए टू
प्रोवाइड दैट वर्सेटैलिटी टू एंजो फर्नांडिस और वो वर्टिकलिटी टू एंजो फर्नांडिस, क्योंकि एंजो फर्नांडिस जो लिंकअप करता है विद देयर अटैकर्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो उसने लिव अप नहीं किया अपने एक्सपेक्टेशंस को, बट वी नो कि द होल टीम इज सफरिंग राइट नाउ, सारी पूरी टीम सफ़र कर रही है, तो तुम किसी एक प्लेयर पे ब्लेम नहीं डाल सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट चेल्सीज थ्रेट, तो देखो चेल्सी बहुत बहुत ज़्यादा अटैक करने वाली है, क्योंकि अगर मुख्यालो मुद्रिक को तुम डाल देते हो उस लेफ्ट विंग में, तो भाई वो आपके लिए फिर एक ऐसा हो जाता है ना कि एक तुरुप का इक्का है वो इजीली जो डॉटमंड के डिफेंस है वो इन बिहाइंड रन्स इजीली निकाल सकता है। स्टर्लिंग जब से आया है, अपने वापसी किया है इंजरी के बाद से, भाई ही इज़ ऑन फायर। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट प्लेयर फॉर चेल्सी। जब से स्टर्लिंग आया है वो बेस्ट प्लेयर है चेल्सी का यार, तो उसका भी खेलना इस गेम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और देखने वाली बात होगी किस तरीके से एक्सप्लॉइट करती है चेल्सी डॉटमंड को। नाउ टॉकिंग अबाउट डॉटमंड, तो देखो रिसेंटली लीग में भाई उन्होंने मतलब तबाही मचा के रखी हुई है। लीग में 2023 में आई डोंट थिंक कि उन्होंने एक भी मैच हारा है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट कर देना कि है ऐसा कुछ है, बट मेरे हिसाब से लीग में उन्होंने अभी तक एक भी गेम नहीं हारा है 2023 में। और रिसेंट के फॉर्म की बात करो तो अभी उन्होंने लाइप्जिग को 2-1 हराया है विद ए कन्विंसिंग विन यार। ऐसा नहीं है कि लकी थे या फिर वैसा कुछ, वो कन्विंसिंगली जीते हैं इस मैच को। प्लस लास्ट मैच भी चेल्सी के अगेंस्ट अच्छा खेले थे वो, उनको जब चांसेस मिले उन्होंने चांसेस पे अपना फुली चांसेस पे मतलब गोल स्कोर किया उन्होंने। तो ये भी देखने वाली बात हुई कि ये मैच किस तरीके के अप्रोच के साथ लेकर आ रही, का वो डिफेंड करेंगे ज़्यादा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास एक लीड है, ऑल्दो हमें पता है कि नैरो लीड है, बट फिर भी उस अप्रोच के साथ क्या वो आएंगे कि हाँ हम जाएंगे वहाँ, हम डिफेंड करेंगे अगेंस्ट चेल्सी और चेल्सी को काउंटर पे हिट करेंगे, क्योंकि काउंटर पे चेल्सी को हम इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। फुल बैक्स उनके बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं और उनको ज़्यादा हेल्प भी नहीं मिलता फ्रॉम द मिडफील्डर। तो ये एक सोच रह सकती है एडन टर्जिक की, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जब आपके पास बेलिंगम जैसा बंदा है, जब आपके पास एमरी चान जैसा एक प्रॉपर बंदा जो कि बैलेंस बना कर रखता है अटैक और डिफेंस के बीच में, तब आपको सीट बैक करने की कोई नीड नहीं है। आप पीछे से बिल्ड करो, प्ले को बिल्ड करो और आप जाओ और चेल्सी को मतलब आप बोल सकते हो कि चेल्सी के गोल पे ज़्यादा अटेम्प्ट डालो, क्योंकि आपके पास वैसे प्लेयर्स हैं, आपके पास ब्रांड है, आप रॉयस वापस आ चुके हैं, आपके पास हॉलर हैं वापस आ चुके हैं। तो फिर ये प्लेयर्स जब आते हैं तो आपके में अलग कॉन्फिडेंस आता है, प्लस आप एक अलग मोमेंटम में चल रहे हो अभी, तो वो कहीं ना कहीं डॉर्टमंड को एक एडवांटेज पोजीशन में रखता है। बट चेल्सी के पास होम एडवांटेज है, एंड होम एडवांटेज बहुत बड़ा फैक्टर होता है चैंपियंस लीग में। चाहे आप कहीं भी खेल रहे हो, अगर आप होम टीम हो तो आपका जो एक सपोर्ट रहता है फ्रॉम द होम फैंस, it is just amazing. But talking about the predictions of this game, तो देखो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा गेम होने वाला है जहाँ तुम्हें फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही टीम चाहेंगे कि वो लोग जाएं आगे, मूव करें टू द क्वार्टर फाइनल्स। बट आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉ, 1-1 ड्रॉ, एंड एग्रीगेट में डॉर्टमंड मूव कर रही है टू द क्वार्टर फाइनल्स। नथिंग विथ चेल्सी, बट आई थिंक कि जिस तरीके के फॉर्म में वो है अभी, उनके पास अगर यहाँ से वो ड्रॉ निकाल कर भी ले जाती है ना, तो उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा बूस्ट होगा फॉर देयर लीग, और वो लीग में टॉप 6 में वापस आने का एक ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे मैचेस बचे हैं लीग में और वो आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चेल्सी नहीं आ सकती। सो अगर यहाँ से एक ड्रॉप भी लेकर वो जाते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड गेम, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, तो बेनफिका वर्सेस ब्रूजा। तो देखो बेनफिका भाई 2-0 का लीड लेके बैठी है और उन्होंने अवे में 2-0 का लीड लिया है, तो अभी होम पे खेल रही है, तो उनके लिए ईजी होगा क्लब ब्रूज को हराना, क्योंकि राइट नाउ दे आर सिटिंग एट द फर्स्ट पोजीशन इन द पोर्टुगीज लीग, और उनका फॉर्म काफ़ी अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा है। अभी उन्होंने रिसेंटली मैचेस हारे ही नहीं है, रिसेंट की बात करो तो उन्होंने सारे मैचेस जीत रखे हैं अपने। एंड वही अगर तुम बात करो ब्रूजा की, तो रिसेंटली उन्होंने एक ऐसा मैच हारा, 3-0 हारा किसी टीम से, जो कि आई थिंक उनको टोटली इस टाई से आउट कर देता है। और बात करो उनके लीग पोजीशन की, तो वो 4th पोजीशन पर बैठे हैं और रिसेंट का फॉर्म उनका हॉट एंड कोल्ड टाइप रहा है। तो मेरे हिसाब से ये गेम जो है ये बेनफिका के तरफ ही जाएगा,
एंड उनके प्लेयर्स काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं। तुम देखो, अगर डेविड नेरेस की बात करो, गोंसालो रामोस की बात करो, तो ये लोग काफ़ी अच्छे फॉर्म में है भाई। ये लोग बहुत बहुत अच्छे फॉर्म में है। एंड जोआ मारियो की भी बात करोगे तो वो भी बहुत शानदार फॉर्म में, वो गोल स्कोर कर रहा है। लास्ट मैच में भी उसने गोल स्कोर करा था फर्स्ट लेग में। तो ये डिफ़िकल्ट होगा, बिल्कुल डिफ़िकल्ट होगा क्लब ब्रूजा के लिए कि ये इस टाई को टर्न अराउंड कर सके अपने साइड पे, क्योंकि अवे खेल रहे हैं। और अवे में बेनफिका में भाई हमने देखा, बेनफिका ने बड़े बड़े हाथियों को गिराया है। तो फिर भाई क्लब ब्रूजा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू क्लब ब्रूजा भाई, ये उतनी बड़ी टीम नहीं है जो कि बेनफिका में जाके बेनफिका को हरा के आए। तो इस गेम का देखो, मेरा प्रेडिक्शन जो होने वाला है वो 2-0 टू बेनफिका होगा इजीली, और 4-0 के एग्रीगेट स्कोर से वो थ्रू कर जाएंगे टू द क्वार्टर फाइनल। तो यही था गाइस राउंड ऑफ 16 का जो पहला लेग था चेल्सी डॉर्टमंड और बेनफिका ब्रुज का, उसका मेरा प्रेडिक्शन था और कुछ मैंने प्रीव्यू देने का ट्राई किया है। तो तुम्हें अगर पसंद आया हो तो लाइक करना वीडियो को, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को। और PSG बायर्न का मैं कल डाल दूंगा, वो देख लेना। वो भाई इंपॉर्टेंट गेम है, वो इंपॉर्टेंट गेम, उसको मिस मत करना, वो इंपॉर्टेंट गेम है।